हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है फ्लाइट एडॉप्टेशंस। आपका जो एवस का आपने हमने पढ़ा है, उसके बाद फ्लाइट एडॉप्टेशंस पढ़नी है। फ्लाइट एडॉप्टेशंस इन बोर्ड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि एग्जाम के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, यंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1958 में बताया कि जो बोर्ड्स होते हैं इनको मास्टर्स ऑफ द एयर। क्या कहा इसने? इसने कहा कि अगर हम मास्टर ऑफ द एयर कहें बोर्ड्स को, ये रॉन्ग नहीं है। देयर इज practically no system, no organ that has not been modified in relation to flight। कुछ है, हमें बताते हैं कि किस तरह से जो बोर्ड्स हैं वो उड़ पाते हैं। ठीक है, चाहे हम उसकी एनाटॉमी को देखें, एम्ब्रियोलॉजी को देखें, फिजियोलॉजी को देखें या इकोलॉजी को देखें, तो हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से जो बोर्ड्स हैं ये उड़ पाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है वो है शेप। क्या है? शेप। शेप की अगर हम बात करें, शेप में मेन चीज जो है वो आती है, इसकी जो बॉडी होती है वो होती है स्ट्रीमलाइन। क्या होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। देखिए, अगर कोई बोर्ड बैठता है तो वो स्ट्रीमलाइन बॉडी उसके उस टाइम दिखती नहीं है, लेकिन जब वो उड़ता है, ठीक है, जब आप उड़ता है तो आप उसको देखोगे कि वो बोट शेप अपनी बॉडी बनाता है। क्या बनाता है? बोट शेप बनाता है। बोट शेप का मतलब क्या होता है कि वो कुछ इस तरह से अपनी बॉडी को वो बनाता है जब उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके जो विंग्स होते हैं वो विंग्स को बैकवर्ड की तरफ जो है वो ले लेता है, तो आगे आगे चलता रहता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं शेप की बात जब होती है कि वो स्ट्रीमलाइन स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है जो क्या करती है? मिनिमम रेजिस्टेंस टू द एयर। ठीक है, क्या होती है? मिनिमम रेजिस्टेंस, चाहे विंड हो, एयर हो, कुछ भी हो, तो इजिली प्रोपेल करती है हवा में। तो ये मेन चीज है। जिस तरह से फिश आपने देखे वो किस तरह से स्विम करती है, उसकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। तो इस तरह से पहला पॉइंट यही है कि आप लिख सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है उसकी वजह से ये बॉडी शेप में वो लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कॉम्पैक्ट बॉडी। कॉम्पैक्ट बॉडी में जैसे आपने देखा जो डोर्सली पार्ट होता है वो लाइट होता है, और जो विंट्रल पार्ट जो होता है वो हैवी होता है। ठीक है, क्या होता है? हैवी होता है। अब इसमें क्या होता है? द कॉम्पैक्ट बॉडी लाइट बट स्ट्रॉन्ग डोर्सली एंड हैवी विंट्रली। ये हेल्प करता है, ये बैलेंस को मेंटेन करता है हवा के अंदर। जो अटैचमेंट होती है विंग्स, द अटैचमेंट ऑफ द विंग्स हाई अप ऑन द थोरैक्स। देखिए, जैसे तीन रीजन हम बताते हैं। ऊपर वाला होता है हेड। ठीक है, हेड होता है, हेड के बाद आता है नेक, नेक के बाद जो थोरैक्स का रीजन आता है, थोरैक्स के रीजन के साथ जो है वो क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। उसके बाद एब्डोमेन आता है, एब्डोमेन के बाद आपको लास्ट पे टेल देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या बताता है कि जो थोरैक्स का रीजन होता है उसके ऊपर विंग्स होते हैं। द हाई पोजिशन ऑफ सच लाइट ऑर्गन्स, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो आउटसाइड में आपको लंग्स दिखेंगे वो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे। वो उसका जो लाइट, उसका जो वेट होता है बड़ा लाइट होता है। एयर सैक जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो भी लाइट होते हैं। और जो स्टर्नम की बात करें, जो हम कील कहते हैं, वो हेल्प करता है मेंटेन बैलेंस इन द एयर। ठीक है ना, ये भी आपको पॉइंट याद करना है। जो स्टर्नम होता है ना, वो क्या करता है? इसको हम कील कहते हैं। ये हेल्प करता है, मेंटेन कर रखता है बैलेंस जो हवा में। digestive organs beneath the midline of the attachment of two wings, and consequently low center of gravity are also structural effect of importance। उसके बाद आता है जी बॉडी कवरिंग ऑफ feathers। आप जानते हैं फेदर्स सिर्फ बोर्ड्स के अंदर होते हैं, बाकी आप किसी के अंदर भी आपको फेदर्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये स्मूथ होते हैं, आपको पता ही है। और क्या होते हैं? स्मूथ के बाद हम देख सकते हैं कि बैकवर्ड, ये इसका जो, जब आप देखेंगे बैकवर्ड की तरफ जो है इसका डायरेक्शन होती है, बैकवर्ड डायरेक्टेड कंटूर फेदर्स। यहाँ पे है कंटूर फेदर्स। कंटूर फेदर्स कौन से होते हैं? कंटूर फेदर्स होते हैं जो फ्लाइट के काम जो आते हैं ना, उसको हम कंटूर कहते हैं। जैसे उसका टेल का जो रीजन में जो फेदर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो उसके फ्लाइट में, ठीक है ना, जो उसको उड़ने में काम आते हैं अच्छी तरह से, उनको हम कंटूर जो है फेदर्स कहते हैं। इंक्लूडिंग फ्लाइट एंड टेल फेदर्स को हम कंटूर कहते हैं। और जो बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाते हैं, ये इसका अच्छा एक करेक्टर है। और ये जो टेम्परेचर है, फेदर्स का क्या काम होता है? टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। और आप जानते हैं बर्ड्स के अंदर अबाउट 42 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये है बर्ड
ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन और लाइट वेट है बोर्ड का, और आप जानते हैं इसके जो अंदर बूंस होती हैं वो भी क्या होती हैं, होलो होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसका जो टॉयज देखेंगे ये पिचिंग टाइप होगा। बाई पैडल लोकोमोशन आपको देखने को मिलेगी। बाई पैडल का मतलब क्या होता है, सिर्फ दो पाँव होते हैं, ठीक है। बाई का मतलब है दो, दो टांगे दो होती है, ठीक है ना, जो इसको काम आती हैं ठीक बैलेंस करने के लिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लाइट इंसुलेटिंग फेदर्स कवरिंग जो है यहाँ पे है। पावरफुल फ्लाइट मसल्स जो है, फ्लाइट मसल्स की जब बात आती है तो हम इसको हम इंटरनल बताते हैं कि इसका जो इंटरनल फंक्शन क्या क्या है। फोर लिम्स जो है मॉडिफाई होता है विंग्स के अंदर। तो ये स्ट्रीमलाइन स्पिंडल शेप्ड कॉम्पैक्ट बॉडी आप देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो फेदर्स जो है ये अच्छा जो है इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है ये फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जैसे आपको पता है जिसका जो फोर लिम्स होता है वो मॉडिफाइड होता है, किस में होता है, विंग्स के अंदर जो है इसका जो फोर लिम्ब है वो मॉडिफाइड होता है। The four limbs have been converted into the unique and powerful organs, the wings. These जो marvelously designed structure होते हैं equipped with special flight muscles have been developed as instrument of propulsion through the air. इनको हम क्या कहते हैं, instrument of propulsion कहते हैं, क्योंकि जब इनका जो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहता है विंग्स का, ठीक है ना। आप देखते हैं किस तरह से ये अपनी जो जब ये आसमान के अंदर जब ये अपने लोकोमोशन करते हैं, जब ये मूवमेंट करते हैं तो किस तरह से विंग्स के सहारे ये अपने आप को रोक लेते हैं, बैलेंस बना लेते हैं। The elongated flight feather of wings are called remains. Remains किसको कहते हैं, जो elongated flight feather होता है विंग्स का, विंग्स को उसको हम कहते हैं remages, ठीक है। और the expanded जो membranous part होता है जिसको हम वेन कहते हैं, remax, ये बनाता है flexible and continuous surface for स्ट्राइकिंग द एयर इन फ्लाइट, ठीक है ना। जब ये फ्लाइट करते हैं तो उस टाइम किस तरह से हवा जो है वो स्ट्राइक करती है। जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं विंग के, ये बनाते हैं ब्रॉड सरफेस फॉर सपोर्ट करते हैं बोर्ड को हवा के अंदर। और पार्टिकुलरली शेप ऑफ जो विंग होती है थिक स्ट्रॉन्ग लीडिंग एज, कन्वेक्स जो अपर साइड होता है, ठीक है, वो कन्वेक्स होता है, और जो लोअर साइड जो होता है वो कनक्यू होता है। और ये काज करता है रिडक्शन इन एयर प्रेशर, ठीक है ना। तो जब क्योंकि आप जानते हैं कि हवा भी चलती रहती है, उसके अंदर प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है। तो प्रेशर में हमें देखने को क्या मिलता है, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कन्वेक्स होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो कनक्यू होता है। जो इससे क्या होता है, रिडक्शन होती है एयर प्रेशर की। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है ड्राइविंग द बर्ड्स फॉरवर्ड एंड अपवर्ड ड्यूरिंग फ्लाइट। उसके बाद क्या है, शॉर्ट टेल। टेल इनकी क्या होती है, शॉर्ट होती है। शॉर्ट मस्कुलर टेल जो है बेयर ए सीरीज ऑफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बट लाइट कॉर्डल फेदर्स, जिसको हम कहते हैं अरेक्ट्राइसिस। ये अरेंज होते हैं फेन लाइक मैनर, जिस तरह फेन आपने देखा है इस तरह से इसके जो अरेंज होते हैं जो फेदर्स होते हैं उनको हम अरेक्ट्राइसिस भी कहते हैं, रेक्ट्रिसिस, ठीक है। तो ये सर्व करते हैं रूडर फॉर स्टीयरिंग ड्यूरिंग फ्लाइट। जब फ्लाइट के टाइम कहाँ पे मुड़ना है, किस तरह से जाना है, तो टेल जो है इसका बड़ा अच्छा रोल रहता है। टेल जहाँ पे डायरेक्शन को लेना है, कहाँ पे जाना है, तो टेल जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो फिश के अंदर भी आपने देखा है टेल का अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसके बाद बीक है। पहले जो बीक हुआ करती थी और उसके पहले जो थी उसके अंदर आपको क्या मिलते थे, टीथ मिलते थे, ठीक है ना। अब जो है आपको जो पहले जो अब जो है बीक मिलती है, ठीक है ना। अब जो कन्वर्जन है फॉलिंग इनटू विंग्स इज डली कंपेंसेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ बिल और बीक। माउथ जो है ड्रॉन आउट इनटू द हॉर्नी बीक होती है, जो यूज होती है फॉर सिप इन पिकिंग अप थिंग्स, चीजें पकड़ने के लिए, ठीक है ना, फूड को लेने के लिए। और नेस्ट बिल्डिंग के लिए भी बीक का जो है चूंच का जो है इस्तेमाल करती हैं बर्ड्स, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं बहुत सी चीजों में, ठीक है ना। और कभी कभार ये जब ये किसी टहनी के ऊपर बैठती हैं, अगर हवा चलती है तो बीक जो है उससे पकड़ लेती हैं इस टहनी को, तो अपने आप को वहां पे रख सकती हैं सेफ, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा रोल है। उसके बाद आता है मोबाइल नेक एंड हेड। नेक की बात करें और हेड की बात करें, मोबाइल मींस यहाँ पे जो नेक ऑफ बोर्ड इज वेरी लॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और बोर्ड्स की जो बिल इज यूज्ड फॉर फीडिंग, फीडिंग के लिए बिल का इस्तेमाल करती है, प्रीनिंग के लिए, नेस्ट बिल्डिंग के लिए, ऑफेंस के लिए, डिफेंस के लिए, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ द हेड और वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है बाई पैडल लोकोमोशन। मैंने पहले बताया आपको वहां पे दो लेग्स जो हैं वो देखने को मिलेगी। एक जो लेग होती है वो होती है हिंड लिम्ब। हिंड जो लेग होती है वो पीछे वाली जो है वो हेल्प करती है बैलेंस के लिए, और पूरी बॉडी का जो वेट है उसको भी सपोर्ट करने में काम आती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद था इंटरक्यूमेंट। इंटरक्यूमेंट जो है लूज सिकन इज मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट।
ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सटेंसिव मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल मस्कुलेचर। उसके बाद आता है लार्ज मसल ऑफ फ्लाइट। वाइल मसल्स ऑफ द बैक और ग्रेट रिड्यूस्ड होते हैं, फ्लाइट मसल्स ऑन द जो ब्रेस्ट साइज होता है वो ग्रेटली डेवलप होता है। वेइंग नियरली 1/6 ऑफ द होल बॉडी, 1/6 ऑफ द जो वेट होता है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसके जो ब्रेस्ट साइज होगा, साइड होगा, वहां पे देखने को मिलेगा। विंग होते हैं वो डिप्रेस्ड होते हैं या लोवर्ड बाय एन इनॉर्मस पेक्टोरलिस मेजर। अब देखो इसमें क्या होता है, जो हम इसका इंटरनल फ्लाइट एडेप्टेशन होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर होता है, पेक्टोरलिस माइनर होता है। तो आपको ये दो मिलेंगे, पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है ना। ये किसके नाम है, ये मसल्स के नाम है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे मसल्स हैं और उनके बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट काम भी है। पिचिंग की बात करें, जो हिंड लिम्ब होता है बर्ड का, वेल सूटेड फॉर एबोरियल लाइफ, और जो इसका देयर मसल्स आर वेल डेवलप्ड एंड हेल्प इन पिचिंग। Bird settles down on the tree. The bending of legs exerts a pull on the flexor tendons, which make the toes automatically to flex into grip the perch. Thus, the bird is resting or sleeping is automatically clamped to its perch. ठीक है ना। देखो जो हिंड लिम्ब होती है बोर्ड्स की, वो उसका बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखे होंगे बहुत सारे बोर्ड्स जो क्या करते हैं, अपनी जो उसकी क्लास होते हैं, ठीक है ना, वो क्लास से किस तरह से वो पकड़ लेते हैं, टहनी पकड़ लेते हैं। और आपने ऐसे भी बहुत सारे बोर्ड्स देखे होंगे जो उल्टा लटक के हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ये मॉडिफिकेशन होती है बोर्ड्स के अंदर। एंडोस्केलेटन की बात करें, बहुत सारी एडेप्टेशन होती है फ्लाइट के लिए। स्केलेटन ऑफ बोर्ड्स की बात करें, और जो बून्स होती हैं उसका बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो बोर्ड्स की बून्स होती हैं वो हॉलो होती है। क्या होती है, हॉलो। तो हॉलो से क्या होता है, जो वेट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ये बहुत सारी जो बून्स होती है वो न्यूमेटिक होती हैं, और उनके अंदर एयर सैक्स जो हैं वो किसके, इंस्टेड ऑफ बोन मैरो इनके अंदर नहीं होता है, एयर सैक्स जो है उनके अंदर होता है। आपकी बोन के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपकी बोन के अंदर आपको क्या मिलेगा, द मास। जो रिजिडिटी होती है डोर्सल पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की ड्यू टू फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रा होती है, ये प्रोवाइड करती है ए फिर्म फल्कुरम फॉर द एक्शन ऑफ विंग्स। और जो हेटेरोस्टेलस वर्टिब्रा होता है ये कन्फर करता है ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। और तमाम बोर्ड्स के अंदर देखा गया है कि उनकी जो नेक होती है वो 180 डिग्री घूमती है, विच हेल्प इन प्रीनिंग फेदर्स इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। से आप देखते हैं किस तरह से वो फेदर्स के अंदर प्रीनिंग करते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टनिंग ऑफ द कॉर्डर वर्टिब्रा जो है, या फॉर्मेशन ऑफ फाइगोस्टाइल है, ये असिस्टेड स्टेबिलिटी इन द एयर। और जो फ्यूजन होती है पेल्विस विद सिनकैरम प्रोवाइड करता है फिर्म अटैचमेंट टू द लेग्स के लिए, सपोर्ट करता है वेट ऑफ द बॉडी व्हेन द बोर्ड इज वॉकिंग एंड काउंटरैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ शॉक एज द बोर्ड अलाइट्स। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये फ्लाइट एडाप्टेशंस के लिए आपको देखने को मिलेगी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको एग्जाम के अंदर, तो आप आराम से जो मेन पॉइंट है लिख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, जो रेट होती है मेटाबॉलिज्म बोर्ड्स के अंदर ये बड़ी हाई होती है, क्योंकि फूड रिक्वायरमेंट and great in digestion rapid. Food that is selected has a high caloric value, largely utilized with a minimum of indigestible waste. Consequently, the digestive system is compact but effective होता है। जो रेक्टम होता है वो शॉर्ट होता है, क्योंकि जो फैकल मैटर होता है ना वो बहुत कम होता है। इसलिए flying animals cannot afford to be weighed down with any excess fecal luggage. It is got rid of at once. एयर सैक इन रेस्पिरेशन, जो इन इलास्टिक लंग होते हैं बोर्ड्स के, वो सप्लीमेंटेड बाय ए रिमार्केबल सिस्टम ऑफ एयर सैक्स जो ग्रो करते हैं आउट फ्रॉम लंग्स और ऑक्यूपाई करते हैं ऑल द अवेलेबल स्पेस बिटवीन इंटरनल एयर ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो even extending to the cavities of the hollow bones, the air sac जो है secure more perfect aeration of lungs और help करते हैं internal perspiration, thus helping in the regulation of the body temperature. The avian lungs are completely emptied with each breath. तो जो एवियंस के अंदर हम बात करें, जो लंग्स होता है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, जब उसको ब्रीथ करते हैं वो खाली हो जाता है, टोटली खाली हो जाता है। देयर बीइंग नो रेजिड्यूल एयर रिमेनिंग, वहां पे कोई आपको रेजिड्यू एयर जो है वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब ये फ्लाई करते हैं ना, जो मूवमेंट होती है विंग्स की, वो कंट्रीब्यूट करती है टू रिस्पिरेशन बाय कंप्रेसिंग एंड डायलेटिंग द एयर सैक। और बोर्ड्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं मोर इजिली व्हेन इन फ्लाइट दैट देन एट अदर टाइम्स। ओके,
वार्म ब्लडनेस, बोर्ड्स जो है आप जानते हैं ये वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं। द परफेक्ट इरेशन ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इनका टेम्परेचर देखा गया है जैसे आपके अंदर 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं, इनके अंदर 40 टू 46 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, जो नेसेसिटी होता है फॉर फ्लाइट रिक्वायरिंग ग्रेट आउटपुट ऑफ एनर्जी ओवर ए लॉन्गर पीरियड। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, रैपिड मेटाबॉलिज्म जो है और वार्म ब्लडनेस रिक्वायर ए लार्ज ऑक्सीजन सप्लाई एंड एन एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम एविन हार्ट की बात करें, वो लार्ज होता है और कंप्लीटली डिवाइड होता है 4 चेंबर के अंदर। इनका फंक्शंस क्या होता है, वेरी एफिशिएंटली विद डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हाई प्रोपोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है इन द रेड ब्लड कॉर्पस ऑफ एविन ब्लड, इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इट्स क्विक एंड परफेक्ट इरेशन। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन की बात होती है। एक्सक्रीशन की बात होती है तो यूरिकोडलिक एक्सक्रीशन होती है। जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स डू नॉट हैव ए यूरिनरी ब्लैडर, इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, विच इज प्रेजेंट टू स्टोर द यूरिन टेम्परेरली इन अदर एनिमल। जिस तरह से बाकी एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है जो यूरिन को स्टोर करने के काम आता है, बट इनके अंदर ये नहीं होता है, इसीलिए इसकी भी एक अच्छा पॉइंट है कि ये जो है फ्लाइट कर सकते हैं। मोर एवर द वाटर ऑफ द एक्सक्रीटरी फ्लूइड इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी एंड इन द कोप्रोडियम ऑफ क्लोका। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो यूरिन जो है, जो वाटर जो है वो रीएब्सॉर्ब कौन करता है, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, और जो यूरिनरी ट्यूब्यूल्स होती है वो किडनीज के अंदर होती है। उसके बाद जो कोप्रोडियम होता है क्लोका के अंदर, तो वो जो है इसको रीएब्सॉर्ब करने में काम आता है। The result in the formation of semi-solid excreta chiefly containing the insoluble uric acid and urates which are avoided at once. These features help in reducing the unnecessary weight of the body. तो ये चीजें जो है ये क्या करती हैं, जो unnecessary weight होती हैं उसको reduce करती हैं बॉडी के वेट को। उसके बाद आता है brain and sense organs. Boards जो है वो depend for their main contact with the world upon sight rather than smell. In contrast to reptiles and most mammals, आइज जो होती हैं बड़ी होती हैं, लार्ज ऑप्टिक लोब्स जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो साइट है वो ग्रेट डेवलपमेंट होती है साइट के अंदर। आई ऑक्यूपाई करता है लार्ज पोर्शन ऑफ द हेड, और बोथ जो आई होती हैं टुगेदर और ऑफन हैवी इन द ब्रेन। ठीक है, तो जो एबिलिटी होती है टू एकोमोडेट रैपिड इज आल्सो वेल डेवलप्ड फॉर बर्ड, मस्ट चेंज क्विकली फ्रॉम ए डिस्टेंट टू ए नियर विजन इन फ्लाइट, मच डेवलप्ड इन कन्वोल्यूटेड cerebellum indicates the delicate sense of equilibrium and the great power of muscular coordination belonging to birds. तो ये कुछ पॉइंट थे। सिंगल ओवरी, ये भी लास्ट इसका जो है पॉइंट है वो है, सिंगल ओवरी भी होती है इसके अंदर। सिंगल ओवरी की बात करें, प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल फंक्शनल ओवरी ऑफ द लेफ्ट साइड होती है इन फीमेल बर्ड्स। ये लीड करती है टू रिडक्शन ऑफ वेट विच इज सो एसेंशियल फॉर फ्लाइट। तो ये कुछ पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करने हैं, तो आपका फ्लाइट एडाप्टेशन जो होगा बोर्ड्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके।